नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या माया मधुकैडव प्रवृत्तिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण शंख चक्रमदनी या धूम्रेक्षण शुम माँ भगवती तेरी या धूम्रेक्षण चंड मुंडनी या रक्त बीजासनी शक्ति शुंभ शुंभ दैत्य दलनी यास्ति लक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम इस समूह हल संधि का स्वरूप थोड़ा सा जानकारी आवश्यक है। हल संधि का मतलब क्या होता है? हल से हम लोग क्या लेते हैं? तो हल से लेते हैं हम लोग हल प्रत्याहार। ये हल प्रत्याहार आपका है वर्ण के ह से लेकर के और हल सूत्र के ला तक होता है। थोड़ा सा प्रत्याहार के विषय में चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा प्रकरण से अगर आप लोगों का पाठ हुआ होता तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों को और मिली होती, क्योंकि ये संधि प्रकरण से ही इसका है, परंतु कुछ भी जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। हल प्रत्याहार कैसे आप ज्ञान करेंगे वो तो आप जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हल से किसका ग्रहण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, ये आवश्यक है। जैसे आपको हल प्रत्याहार सिद्ध करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हल प्रत्याहार सिद्ध करने की आपको इच्छा करनी पड़ेगी, जिज्ञासा होगी आपको। जब जिज्ञासा होगी तो आप आदिरंतेन सहिता सूत्र को लगाएंगे। अंत्यनेता सहित आदिर्मदगा नाम स्वच्छा संज्ञा से अंतित के सही जो आदि उस वह जो है अंतित के सही जो आदि हैं, तो वह जो है वो जितने भी मध्य में आने वाले जितने वर्ण हैं उनका संज्ञा होगा। मध्यगा नाम स्वस्या संज्ञा और स्वयं का संज्ञा होगा। तो इससे यहाँ पर मध्य वर्ण कौन आएंगे? यावाराला से लेकर के हल्के हा तक, और स्वयं कौन हो जाएगा? हा हो जाएगा। तो इस तरह से हल प्रत्याहार से ह से लेकर के ला के अंत तक, माने हा से लेकर हा तक एक समझ लीजिए इतने वर्ण आएंगे। तो अब ये जो हल बना और जो वर्ण ग्रहण हुए वो कहाँ के हुए? वो 14 सूत्र घटक जो है वर्ण के हा से लेकर हल तक के हैं, वो वर्ण लिए गए और वो वर्ण वहीं पर हैं। तो उनकी तो हल संज्ञा होगी, किंतु उसके अनंतर जहाँ पर हल वर्ण हैं उनकी वया व्यंजन वर्ण है, उनकी हल संज्ञा होगी कि नहीं होगी, ये एक प्रश्न होता है। कहा क्यों? जो वहाँ पढ़े वो तो उसी तरह से यहाँ वही तो ये भी है, वो अलग थोड़ी है। तो कहा अलग है। जैसे आप अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं फोटोग्राफर के यहाँ, उससे कहते हैं भैया इसकी 10 कॉपी दे देना, तो प्रत्येक कॉपी जो है वो भिन्न भिन्न होती है कि एक होती है? अगर आप कहोगे एक है तो एक ही कॉपी देना, चाहे 10 कॉपी क्यों दिया। अगर कहते हो आप भिन्न है तो भिन्न के रूप में आप उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसी प्रकार हैवर्ण से लेकर के हल सूत्र के अंतर्गत पठित जो वर्ण हैं, जिनकी हल संज्ञा आपने की है, तो वो वहीं पर है। अन्यत्र जो हल वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनका हलत्वेन ग्रहण कहाँ से होगा? क्योंकि प्रत्युच्चारणे शब्दों विद्यते, प्रत्येक उच्चारण में शब्द का भेद होता है।
इसलिए भेद होने के कारण अन्यत्र पठित वर्ण समाम्नाय अर्थात 14 सूत्रों से अतिरिक्त पठित जो व्यंजन है उनका हल पदेन ग्रहण नहीं होगा, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि आदिरंतेन सहेता में जो अंत्य पद है, आदि पद है, उसको सदृश में लक्षणा करते हैं। अंत शब्द की अंत सदृश में लक्षणा और मध्य क्या नाम है, आदि शब्द की आदि सदृश में लक्षणा करते हैं। तो अंत्येन सदृशेन इतासह पठितः यह आदि ही आदि सदृशः तादृश आद्यन्ताभ्याम अवयवाभ्याम गृहीतः यह समुदायः तस्र समुदायस्य घटक वर्णानाम संज्ञा भवति। इसका अर्थ बनाए अंत्येन सदृशेन सहिता आदृशदितः आदि तो आद्यन्ताभ्याम यह आक्षिप्तः यह अनुमितः यह समुदायः तत्समुदायस्य समुदायस्य मध्यगानाम अर्थात मध्यवर्तीनाम वर्णानाम या समुदाय घटक वर्णानाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पर घटाएंगे हल प्रत्याहार सिद्ध करेंगे तो अंत्य कौन होगा, हल सूत्र का ला, तत्सदृश कौन होगा, ये हलंत्यम में आप ले लीजिए, हलंत्यम का हल का ला, उसके सहित आदि कौन होगा, हैवरट का हा, तत्सदृश कौन होगा, हलंत्यम का हा हो जाएगा। जब हलंत्यम का हा हो जाएगा तो ऐसे हकार आदि लांत समुदाय में का वो जो समुदाय उपस्थित होगा आद्यंत से, तो उसके उस समुदाय में जो है वो घटक जितने वर्ण हैं उनकी संज्ञा होगी। और चूंकि जो अंत्य है इस संज्ञक है तो प्रत्याहार विषयताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में संज्ञक ग्रहण नहीं होता है, इसलिए ल का ग्रहण नहीं होगा, अर्थात हल के ला का ग्रहण नहीं होगा, लड़ के ला का ग्रहण होगा। तो इस प्रकार हल प्रत्याहार जो सिद्ध होगा तो वो अन्यत्र भी पठित जो व्यंजन है उनका भी हल पदेन ग्रहण होगा। तो इस तरह से ये हल प्रत्याहार के माध्यम से हमको अन्यत्र पठित जो है सादृश्य के माध्यम से उनका हम का सबका ज्ञान करते हैं। तो जितने हल हैं जितने व्यंजन हैं उनका हल पदेन ग्रहण होगा। तो हल संधि में भी उसी तरह से हल पद के द्वारा प्रत्येक व्यंजन वर्ण का ग्रहण होगा। इसलिए कहीं कहीं व्यंजन संधि भी लिखी रहती है, यहाँ पर भी असंधि की जगह कहीं कहीं स्वर संधि भी लिखा रहता है, असंधि स्वर संधि और हल संधि की जगह व्यंजन संधि। किंतु वैयाकरण क्या है, ये संक्षेपवादी हैं, तो संक्षेप में कारण इन्होंने अच संधि का और हल संधि का, क्योंकि अच और हल इनके यहाँ एक ढंग से ये पारिभाषिक शब्द है, इसलिए इनका इस रूप में ग्रहण करते हैं और संधि में भी उन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। अब यहाँ हल संधि में हल यहाँ उद्देश्य रहेगा, तो हल की हल के साथ हल की अच के साथ भी संधि होती है। जैसे हल से अच के संधि आपका जो होगा गमो गमो रस्वादि गमो नित्यम, ये सूत्र आपको मिलेगा। इसी तरह से और भी अन्यत्र मिलेंगे, तो जहाँ पर इस तरह का स्वरूप आता है तो इसलिए हल के साथ भी संधि का स्वरूप है और हल का अच के साथ भी संधि का स्वरूप है, परंतु जो विधान होगा वो हल का ही विधान होगा, किसी स्वर का विधान नहीं। ये मुख्य रूप से इसका स्वरूप है। और इसमें भी कई अवान्तर संधि है, जिसके विषय में हमने प्रथम व्याख्यान में बतलाया था कि हल संधि के कितने अवान्तर हो सकते हैं, तो उनका चर्चा हम लोग यथाक्रम में करेंगे। आज हम प्रथम जो चर्चा का हमारा स्वरूप है केवल एक यहाँ पर शुत्व संधि पर चर्चा करेंगे, शुभारंभ करेंगे आज हल संधि का। और शुत्व का देखिए यहाँ पर सूत्र है आपको शुत्व संधि का, स्तोह शुना श्चु, इस सूत्र का भी एक वैचित्र है। यहाँ पर सच स्तुश्च,
इसी प्रकार शच, चुश्च, इस तरह से द्वंद्व समास हो। और द्वंद्व समास दो ही अर्थ में होते हैं, एक पे तो समाहार में, इतरेतर में। यहाँ किस अर्थ में मानोगे? अगर कहो कि इतरेतर द्वंद्व समास है तो फिर क्या होगा? द्विवचन होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्तोह लिखा हुआ है, तो स्तोह के जगह यहाँ पर द्विवचन हो जाएगा, स्तवोह हो जाएगा, स्तवोह हो जाएगा, स्तोह स्तवोह ऐसा होगा, स्तवोह प्रयोग बनेगा। जैसे बनता आपका भान्वोह बनता है। और यहाँ जो चुना भी लिखा हुआ है, यहाँ शुभ्याम बन जाएगा। और वहाँ जो चुह लिखा हुआ है प्रथमा एक वचन लिखा हुआ, उस चू ऐसा हो जाए, अर्थात सब द्विवचनांत प्रयोग होंगे। तो क्या भाई समाहारत द्वंद्व कर देते हैं? क्या समाहारत द्वंद्व करिएगा तो समाहारे नपुंसकम नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो जैसे स्तोह की जगह स्तुनः बनेगा, जैसे वस्तुनः बनता है। और चुना के जगह तो ठीक है, तो वस्तुना में जैसे बनता है तो चुना तो बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो चुना का वो स्वरूप नहीं बनेगा जो यहाँ पर आगुनास्त्रियाम से ना करके बनाते हैं। यहाँ तो भैया वही नुम करके बड़े इकोच नुम विभक्तो सूत्र से, यहाँ पर इकोच विभक्तो सूत्र से नुम हो करके वस्तुना की तरह यहाँ पर चुना बनेगा। और चु के जगह चु ऐसा बनेगा। तो क्या करना चाहिए यहाँ इसका सूत्र का स्वरूप बनाने के लिए? इतरेतर द्वंद्व करते हैं तो द्विवचन आपत्ति। अगर यहाँ पर हम समाहारत द्वंद्व करते हैं तो नपुंसकत्व की आपत्ति हो रही है। तो सूत्र का स्वरूप दोनों में नहीं बनेगा जो पाणिनि के द्वारा पठित है। तो क्या स्वरूप की रचना करेंगे जिससे यह स्वरूप सिद्ध हो? तो किसी ने कहा ऐसा करते हैं, इतरेतर द्वंद्व मान लेते हैं और छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। तो छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति इसका मतलब क्या होता है? तो यथानुविधि छंदसि, जैसा उसका पाठ है वैसे उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, चाहे जो सूत्र लगाओ। तो क्या है छांदसत पद, यहाँ पर हम एक वचन कर देंगे द्विवचन की जगह, तो स्तो सुना ये प्रयोग बन जाएगा। तो किसी ने कहा नहीं भाई हम इसको समाहारत द्वंद्व मानेंगे और एक वचन करेंगे, और छांदसत्वात् हम यहाँ पर इसको पुल्लिंग कर देंगे, तो स्तो सुनाश्चु बन जाए। अब यहाँ दो विकल्प खड़े हुए हैं। प्रथम विकल्प ये है कि यहाँ पर जो है इतरेतर द्वंद्व माना जाए और छांदसत्वात् यहाँ पर एक वचन किया जाए। उपस्थित है कि यहाँ पर समाहारत द्वंद्व माना जाए और छांदसत्वात् यहाँ पर इसको पुल्लिंग किया जाए। तो क्या निर्णय होना चाहिए? तो इस निर्णय के विषय में शास्त्र की तरफ देखना पड़ता है, कि निर्णय शास्त्र से ही होता है। आप स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि साक्षात विधायक सूत्र का बाध करने की अपेक्षा शास्त्र के द्वारा लोक का बाध हो सकता है। तो इससे यह ज्ञात हो रहा है कि इसकी समीक्षा हमको करनी पड़ेगी, कहाँ शास्त्र का बाध हो रहा है, कहाँ लोक का बाध हो रहा है। तो अगर हम यहां इतरेतर द्वंद्व मानते हैं तो हमको छांदसत्वात् वहां पर एकत्व स्थापित करना पड़ता है। तो यहां साक्षात शास्त्र का बाध हो रहा है, क्योंकि शास्त्र कहता है द्वेगयोर द्विवचनैक वचने। द्वित्व की कक्षा में द्विवचन होता है, एकत्व की कक्षा में एक वचन होता है। द्वेगयोर द्विवचनैक वचने जो शास्त्र है इसका बाध हो रहा है, क्योंकि द्वित्व की कक्षा हमको एक वचन करना पड़ रहा है। तो एक वचन क्या हुआ? ये बाध हुआ। तो शास्त्र का साक्षात बाध हो रहा है।
अगर हम समाहारत द्वंद्व मानते हैं तो वहां पर क्या है, छांदसत्वात् हमको पुल्लिंग करना पड़ता है। समाहारी नपुंसक नपुंसक लिंग बनता है, इसलिए हमको जो है वो छांदसत्वात् उसको पुल्लिंग बनाना पड़ता है। तो भाष्यकार ने कहा कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयात्वात् लिंगस्य, का लिंग अशिष्य है, अर्थात लिंग के ऊपर आप शासन नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोकाश्रयात्वात् लिंग से, लिंग का निर्धारण लोक करता है कि उसको पुल्लिंग कहेगा कि स्त्रीलिंग कहेगा, नपुंसक लिंग कहेगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएं, आप लोग विधि शब्द का प्रयोग करते हो। विधि शब्द संस्कृत में नित्य पुल्लिंग है, किंतु हिंदी भाषी लोग उसका काव्य उच्चारण करते हैं, स्त्रीलिंग का उच्चारण करते हैं। आपकी विधि अच्छी नहीं है, आपकी विधि ऐसी है, आपकी विधि वैसी है, तो अब व्याकरण वाले चिल्लाते रहे कि विधि शब्द नित्य पुल्लिंग है, किंतु लोक भाषा के लोग उसको स्त्रीलिंग बना करके उसका प्रयोग करेंगे। आप हिंदी का वाक्य लिखते हैं तो आपका विधि अच्छा नहीं है बोल देंगे, तो कहेंगे ये वाक्य गलत है, हिंदी वाले आपको कह देंगे। और संस्कृत वाले में भवदीया विधि ही शोभना नास्ति अगर ऐसा बोल देंगे तो वो आपके ऊपर बिगड़ जाएंगे, विधि शब्द नित्य पुल्लिंग है, आपने उसको स्त्रीलिंग क्यों कर दिया। ये लोकाश्रयत्वात् लिंग का एक उदाहरण है। तो इसलिए शास्त्र के द्वारा लोक का वाद हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इतरेतर द्वंद्व स्वीकार करेंगे, समाहारत द्वंद्व स्वीकार करेंगे, और नपुंसक लिंग के जगह यहाँ पर छांदसत्वात् पुल्लिंग मान करके स्तोह चुना चुह यह प्रयोग हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर विचार आता है कि स्तोह तो चलो ठीक है, स्तोह षष्ठी है, स्तोह स्थाने हो गया, चु भी ठीक है, ये विधेय हो गया, तो उद्देश्य और विधेय तो सही। चुना ये कैसे बनेगा, चुना का ये स्वरूप हम कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे उसका ज्ञान करेंगे। यहाँ पर तो तृतीया लिखा हुआ है, तो क्या चुना में यहाँ पर सह के योग में सहयुक्त प्रधान सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हुई है सह के योग में, तो सह के योग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति करके स्तोह चुना चुहु ये पूरे संपूर्ण सूत्र का निर्माण आचार्य महर्षि पाणिनि ने किया और ये सूत्र का स्वरूप बना। वृत्ति का जो स्वरूप है, वृत्ति क्या है, अर्थ बतलाता, सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, सूत्रार्थबोधकम वाक्यम वृत्ति, सूत्र के अर्थ का अवबोधक जो वाक्य वो यहाँ पर वृत्ति है। तो इसलिए वृत्ति शब्द के बहुत से अर्थ हैं, तो इसे यहाँ वृत्ति शब्द क्या है, सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम वृत्ति, सूत्र के अर्थ का जो बोधक वाक्य है वो वृत्ति, इसलिए व्याख्यात्मक स्वरूप होता है वृत्ति। वृत्ति व्याख्यानम ऐसा भी कह सकते हैं, वर्त्यते व्याख्यायते सूत्रादि ग्रंथः यया सा वृत्ति। यहाँ पर करण अर्थ में 3 प्रत्यय करेंगे तो वृत्ति शब्द बनेगा। वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर पड़ेगा वर्तनम, वृत्ति का दूसरा स्वरूप, उस पर फिर कभी विचार होगा। यहाँ पर करण अर्थ में 3 प्रत्यय मान करके वृत्ति ही सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम वृत्ति है, वृत्ति का स्वरूप। तो स्तोह में का यहाँ इसका विश्लेषण करेंगे तो तत् यहाँ होगा सकार तवर्ग यो हो, यहाँ पर ज्ञान करते हैं उसका जो व्याख्यान किया, व्याख्यान कर रहे हैं उसको, तो व्याख्यान कर रहे हैं इतरेतर द्वंद्व के माध्यम से, क्योंकि व्याख्यान का स्वरूप होता है कि उस शब्द का संपूर्ण अर्थ अध्येता को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए सकार तवर्ग यो हो, षष्ठी है तो षष्ठी स्थाने योगा यहाँ पर उपस्थित होगा, सकार तवर्ग यो हो स्थाने। चुना है तो शकार चवर्गाभ्याम योगे, यहाँ पर योग अर्थ हुआ, क्योंकि स है तो स का योग, योगः संबंध। और
शकार चवर्ग उस्तः, श्चुः का अर्थ हुआ शकार चवर्ग उस्तः, शकार और चवर्ग होता है। अब इस सूत्र को लगाने के पहले एक सूत्र यहाँ उपस्थित, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी। यदि प्रवृत्ति होगी तो उद्देश्य विधेय को लेकर के होनी चाहिए या निमित्त को लेकर के भी होना चाहिए, ये भी एक विचारणीय विषय है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सूत्र की प्रवृत्ति कई स्वरूपों में होती है। उद्देश्य विधेय भाव को लेकर को तो होती ही है, उद्देश्य के निमित्त के विशेषणों को लेकर के भी हो जाती है। जैसे यवल परा यवलावा, तो सूत्र में भी यथाशंख मनुदेश समानाम को लगाया जाता है। वहाँ निमित्त और विधेय को लेकर के वहाँ पर स्थान्यादेश भाव होता है। इसी तरह से बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ पर यथाशंख मनुदेशा समानाम का जो संबद्धता है वो कई रूपों में देखने में मिलती है। उद्देश्य और विधेय तो ये प्रसिद्ध है, इसमें आप लोग जानते ही हैं, और कई आपको एक क्षेत्र का आपको स्वरूप प्राप्त हुआ है। परंतु निमित्त भी नहीं, निमित्त विशेषण को लेकर के, जैसे यवल परा यवला में जो या वाला परक ह लेते हैं, तो या वाला परकत्व में वो विशेषणत्व वहाँ गृहीत हो रहे हैं। इस तरह से अन्यत्र भी कहीं पर विषय को लेकर के होता है कि अमुक विषय के संबंध में अमुक का संबंध होगा। इस तरह से अनेक उसके स्वरूप आते हैं। तो अब इसका ज्ञान करने के लिए मुख्य रूप से जो समसंबंधी शब्द है उस पर विचार है, जिसकी व्याख्या हमने यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र के संदर्भ में हमने किया था। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय देंगे, यद्यपि इसकी व्याख्या वहाँ पर हुई थी। समसंबंधी में समानाम संबंधित, समसंबंधी में यहाँ जो षष्ठी है समानाम में, ये शेष षष्ठी है। शेष षष्ठी होने से संबंध मात्र गृहीत होता है। इसलिए योगेश यहाँ पर उन्होंने कहा जो है सम संबंधी विधिर में संबंध शब्द का स्वरूप आया, तो संबंध किसी भी रूप का हो सकता है। स्थान्यादेश भाव संबंध हो सकता है, निमित्त नैमित्ती भाव संबंध हो सकता है, या अन्य प्रकार के संबंध होते। तो जहाँ पर समान संबंधित स्वरूप बनेगा वहाँ यथासंख्यम अनुदेश समानाम इस परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर भी स्थान्यादेश भाव को लेकर के भी समसंबंधित्व है, और निमित्त और उद्देश्य को लेकर के भी संबंध है, निमित्त और विधेय को लेकर के भी संबंध है। तीन रूप के संबंध यहाँ बन रहे हैं, निमित्त और उद्देश्य को लेकर के। क्योंकि सकार तवर्ग है, शकार चवर्ग के योग में है, तो शकार चवर्ग भी पंच हैं और षट हैं, और सकार तवर्ग भी षट हैं। तो दोनों का अर्थात सा के परे अगर शा के पर रहते सा को कार्य हो, इस तरह से चा के पर रहते ता को हो, था के पर रहते जो है छा के पर रहते था को, इत्यादि रूप में वहाँ पर स्थानादेश भाव संबंध, स्थानादेश कहते हैं उसको, निमित्त नैमित्तिक भाव संबंध, निमित्तोद्देश्य भाव संबंध बनेगा। और इस तरह से ये संबंध बनता है। तो किस रूप में इस सूत्र को हम लगावें, कैसे इसका संस्कार करें, एक प्रश्न हमारे सामने उठता है। सामान्य व्यक्ति तो ये सोचेगा कि इतना ज़्यादा विचार करने की क्या जरूरत है, स्थान्यादेश भाव में संबंध बनाइए और कार्य सिद्ध करिए। ज़्यादा विचार करने की क्या आवश्यकता है? तो होती आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि शास्त्र का संबंध
जिस जिस स्थल में होगा उस स्थल में शास्त्र का पूर्ण विचार करना आवश्यक होता है। अर्ध विचार करना उचित नहीं है। अर्ध विचार करने से शास्त्र भी हमारे ऊपर नाराज होता है कि हमारा पूरा विचार आपने नहीं किया। इसलिए शास्त्र का चिंतन ही शास्त्र की सेवा है। इसलिए पूर्ण विचार यहाँ पर होना चाहिए। तो फिर क्या निर्णय करोगे आप यहाँ? तो कहा यहाँ पर स्थान्यादेश भाव रूप ही समसंबंधी गृहीत होगा। यहाँ पर उद्देश्य 6 हैं, सकार और तवर्ग, और विधेय भी 6 हैं, शकार और चवर्ग। इसलिए प्रथमस्य स्थाने प्रथमा, द्वितीय स्थाने द्वितीया, तृतीय स्थाने अर्थात सकारस्य स्थाने शकारः, तकार स्थाने चकारः, थकार स्थाने छकार एवं रूपेण स्थान्यादेश भाव का स्वरूप बनेगा। तब का भाई ये तो निर्णय आपका एक तरफा है। अब आपने जो है निमित्त को लेकर के क्यों नहीं बनाया? तो कहा उसका कारण है कि अगर निमित्त को लेकर के भी स्थान्यादेश भाव हम करेंगे तो पाणिनि का सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। कहा कौन सूत्र व्यर्थ हो जाएगा? कहा शात सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। शात सूत्र कहता है, जिसकी व्याख्या बाद में अभी होगी आगे, कि शात परस्य तवर्ग से उच्चत्वम न, शौ से पर तवर्ग को उच्चत्व नहीं होता। अब अगर आप ऐसा स्थान्यादेश भाव बनाएंगे कि सकार के स्थान में शकार होता है शकार के योग में, और तकार के स्थान में चकार होता है चकार के योग में, द के स्थान में जा होगा जकार के योग में। तो जब इस तरह से आप अर्थ बनाएंगे स्थान्यादेश भाव करके, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपका सूत्र। ये सूत्र ही आपका व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? कि यहाँ योग शकार का है, स्थानीय है तवर्गता। इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं होगी। जब प्राप्ति ही नहीं होगी तो प्राप्तो सत्याम निषेधा, प्राप्त जो होगा तब निषेध होना चाहिए। जब तवर्ग के शुद्ध की प्राप्ति नहीं तो शुद्ध का निषेध करने के लिए सूत्र कैसे उपस्थित हुआ? तो ये सूत्र होगा व्यर्थ। और व्यर्थ पढ़ के कल्पना करेगा कि निमित्त और उद्देश्य भाव को लेकर के यहाँ पर यथा संघ मनोदेश समानाम इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो केवल स्थान्यादेश भाव में ही समसंबंधी का विचार होगा, और वहीं पर जो है सकार के स्थान में शकार, तब चवर्ग के स्थान में क्रमशः तवर्ग के स्थान में क्रमशः चवर्ग का आदेश होगा। और शकार चवर्ग कोई भी हो, चाहे शकार का योग हो चाहे चवर्ग में किसी भी वर्ण का योग हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए स्थान्यादेश भाव को लेकर ही समसंबंधी बना करके यथा संग समानाम से सूत्र की प्रवृत्ति हम करते हैं, यहाँ पर उसका संबंध बनाते हैं, और उद्देश्य और निमित्त को मान करके नहीं होता है। ये इसमें मुख्य कारण। इस कारण से इस सूत्र का जो अर्थ आपका बना कि शकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग के योग में शकार चवर्ग होता है। और ये हमने पहले बताया था, योग जो है पूर्व में भी हो सकता है और पर में भी हो सकता है। यहाँ योग रूप निमित्त है। यहाँ केवल जो है पर सप्तमी नहीं है कि यहाँ पर जो है पर में ही योग होना चाहिए, पर में ही संबंध होना चाहिए। इसमें भी ज्ञापक ढंग से आप सात सूत्र को मान सकते हैं कि अगर योग जो है परात्मक योग ही अगर गृहीत होगा तो सात इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। एतदर्थ योग योगः पूर्वापरि भावः, तो पूर्व भाव ही भवतुम शक्नोति, पर भावो भवतुम शक्नोति। इसलिए दोनों तरफ हो सकता है उसका, दोनों तरफ उसका संबंध हो सकता है। यही उसका मुख्य स्वरूप है। तो इसलिए सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग का विधान होता है। शकार चवर्ग के योग में यह हम इसका अर्थ हम लोग करते हैं और प्रयोग इसके बनाए गए हैं। वस्तुतः प्रयोग जो है वह
सभी का देना चाहिए था, किंतु सभी का प्रयोग न दे करके यहाँ पर जो है केवल इन्होंने रामश्चेते को दिया, रामश्चिन्योत के दिया, सच्चित को दिया और सारगिंजो को दिया। 4 ही प्रयोग दिया इन्होंने। तो रामस धन शेते ये दंत सकार का स्थान ही होगा। इन्होंने ये बतलाया कि शकार के योग में भी सकार के स्थान में शकार हो सकता है। रामस धन चिनोति में यहाँ इन्होंने बतलाया कि यहाँ सकार के स्थान में भी चवर के योग रहने पर भी शकार का विधान हो सकता है। सतचित में इन्होंने बतला दिया कि तवार के स्थान में चवर होगा शकार चवर के योग में, और सारगिंज में अंतिम को ले लिया इन्होंने। तो इस तरह से 2 प्रयोग तो इन्होंने बतला दिया कि सकार के स्थान में शकार के योग में भी शुद्ध होता है और चवर के योग में भी शुद्ध होता है। और तवर्ग के स्थानीय को लेकर केवल आदि और अंत को इन्होंने दिया। आदि हो गया सतचित, तवर्ग स्थानीय है, चवर का योग है, और अंत हो गया सारंगीन में 9 और जय। ये तीनों उदाहरण, चारों उदाहरण ये वाक्य के उदाहरण है। जैसा हमने बतलाया था कि वाक्य में संहिता वह नित्य नहीं होती है। वाक्य में जो संहिता है वो अनित्य होती है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षते। तो संहिता ये 4 उदाहरण वाक्य के हैं। रामश्चेते, राम शयन कर रहे हैं। रामश्चिनोति, राम चयन करते हैं। सतचित, जो परमात्मा है वो सत रूप में है, चित रूप में है। और सारंगिन जय में सारंगिन जो है यह संबोधन शब्द है। हे सारंगिन जय, अर्थात तुम्हारी जय हो इत्यादि रूप में। तो इनमें रामस शेते, रामश्चिनोति ये दोनों उदाहरण जो हैं ये वाक्य संस्कार पक्ष के हैं। जैसे हमने पहले बतलाया था कि जो साधुत्व विधि है व्याकरण शास्त्र की वो 2 तरह की होती है, एक पद संस्कार पक्ष की, एक वाक्य संस्कार पक्ष की। कुछ ऐसे शब्द हैं कि वो पद संस्कार में बन ही नहीं सकते। जैसे आप रामश्चेते को ही ले लीजिए, अगर इसको पद संस्कार करेंगे तो पहले रामः बना लीजिए, फिर शेते बना लीजिए, तो रामः शेते करेंगे। अब यहाँ पर फिर सूत्र लाएंगे विसर्जनीय से सह, उसके स्थान में सा करेंगे, और तब इसके बाद आप उस सा को च्युत करके रामश्चेते बनाएंगे। इतनी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो पद संस्कार में भी इस तरह से किसी हालत में बनाया जा सकता है। और वाक्य संस्कार पक्ष में राम शब्द है, उधर शिंग धातु है, यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किया, सुविभक्ति किया, वहाँ उसकी धातु संज्ञा किया, लट लकार किया, तप प्रत्यय किया, एत किया, और शी के ई को गुण करके ए बनाए तो शेते बनेगा। और जो शप होगा उसका लुक करेंगे तो शेते बन गया। तो रामस शेते। रामस के सकार को यहाँ रुद्ध विसर्ग करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे च्युत करके रामश्चेते बना सकते हैं। यद्यप सूत्र की प्राप्ति है क्योंकि पदांत सकार है, उसको रू का भी विधान होगा। फिर यहाँ पर खर परे है तो उसको विसर्ग भी होगा, फिर शत्व भी होगा। तो वो प्रक्रिया पूरा पालन कर सकते हैं, परंतु वो पूरी प्रक्रिया आपको पद संस्कार पक्ष के लिए अधिक उपयुक्त है। और इस प्रकार रामस धन शेते ऐसी अवस्था है तो वाक्य संस्कार पक्ष से च्युत करके रामश्चेते भी प्रयोग बना सकते हैं। तो पद संस्कार पक्ष में विसर्ग आदि होने के बाद रामस धन शेते विसर्जनीय सा से शत्व करके फिर च्युत करके रामश्चेते बनेगा। और पद और वाक्य संस्कार पक्ष है रामस शेते, इस अवस्था में च्युत करके रामश्चेते रूप बनेगा। तो रामस धन शेते में यहाँ शकार का योग है, स्थानीय आपका सकार है, उसके स्थान में शकार
का विधान होगा तो रामश्चेते बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर रामसधन चिनोति में यहाँ चवर का योग है, सकार स्थानीय है, ये सकार के स्थान में शकार का विधान हो जाएगा तो रामश्चिनोति बनेगा। यहाँ पर भी वाक्य संस्कार पक्ष को लेकर के करेंगे तो उसी रूप में बनेगा। और पद संस्कार को लेकर के करेंगे तो यहाँ पर भी खर परे है, क्योंकि चवर्ग जो है खर में आता है, इसको विसर्ग होगा और विसर्ग होने के बाद विसर्जनीय स से शत्व होकर के फिर शुद्ध होकर के रामश्चिनोति रूप बनेगा। ये दोनों प्रक्रियाओं का इसका स्वरूप है। यदि दोनों में सिद्ध हो सकता है तो अधिक स्थिति जो है वाक्य संस्कार पक्ष की बन रही है। सत्य चित्त में क्या है, ये समस्त शब्द नहीं, जैसे हम ये सत्य चित्त पृथक पृथक शब्द है, सत पृथक शब्द है, चित्त पृथक शब्द है। चित्त ये अव्यय है और सत्य जो है ये असधाव से जब आप इसको शत्रु प्रत्यय करेंगे तो सत यह रूप बनेगा। तो ये सत शब्द है। और यहाँ पर भी आपका च्युत होगा, अर्थात तवर के स्थान में चवर्ग चौ का विधान करने पर सच्चित यह रूप बनता है। सारंगिंजय, जैसा हमने पहले बताया कि सारंगिंजय में जो सारंगिन है यह संबोधन है, एक वचन है संबोधन, तो इसलिए सारंगिन जय में यहाँ नकार को च्युत यकार का विधान होता है, इसलिए सारंगिन जय रूप बनता है। ये भी दोनों पक्ष में बन सकता है, पद संस्कार पक्ष में, वाक्य संस्कार पक्ष में, पर पद संस्कार पक्ष में इसको स्थित करना अधिक उचित पड़ रहा है। तो ये इस सूत्र का स्वरूप है। जैसे हमने कल बतलाया था परसों कि इसमें यथासंग मनोदेश समाना और उनको सबको पूरा करने में समय अधिक, इसलिए वो पूरा व्याख्यान उस दिन हम नहीं कर पाए, आज इसलिए इसका पूरा व्याख्यान हुआ। तो इस तरह से जहाँ पर भी सकार तवर्ग है, शकार चवर का योग है, तो उसके स्थान में शकार चवर का विधान होता है। और दूसरे क्या है कि सूत्र की प्रवृत्ति सर्वत्र होती है, चाहे वो पदांत हो चाहे वो अपदांत हो, क्योंकि यहाँ तो न तो पदांत सकार तवर्ग का विशेषण है और न अपदांत विशेषण है। जैसे पदांत अपदांत साधारण यह सूत्र है, सर्वत्र इसकी प्रवृत्ति होती है, केवल एकत्र प्रवृत्ति नहीं होती है। ये इसमें मुख्य बात है। अगला सूत्र आपका है निषेध सूत्र, शात सूत्र है। शात सूत्र में यहां पर तवर्ग की अनुवृत्ति हो रही है और न पदांता टोर नाम इस सूत्र से न की अनुवृत्ति हो रही है। और तवर की अनुवृत्ति कहां से हो रही है, तोषी सूत्र से इसकी अनुवृत्ति हो रही है, तोषी सूत्र से। इसलिए तो से हो तो शात तो हो, अर्थ हो गए। और तो इसलिए उसका अर्थ हो तवर्ग और उच्चुत्व क्या उच्चुह से उच्चुत्व आ रहा है, तो शात परस्य तवर्गस्य उच्चुत्वम न, ये जो है आपका स्वरूप बनता है। तो इसका अर्थ ही इस तरह से बना, शात इसमें लिखा ही हुआ है, तो शात ये पंचमी है, तो पंचमी हो रहा तस्मादित्य तरस सूत्र लगेगा, तो शात तो हो, तो ये षष्ठी है, इसलिए यहां पर शात परस्य तवर्गस्य स्थान अर्थ हो गया। अब शात परस तवर्गस्य न ये करेंगे तो किसका निषेध होगा, तो स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से उच्चु की अनुवृत्ति हुई तो उच्चुत्तम न इसका स्वरूप बनेगा। और उच्चुत्तम की जो अनुवृत्ति होगी ये भी मंडू का प्लुति न्याय से होगी, क्योंकि साक्षात उसका अनुवृत्ति नहीं बन सकती, बीच में कई सूत्र आ रहे हैं, क्योंकि इसी के बीच में पहले आपका जो ष्टुनाष्टु सूत्र है, फिर नपदांता टोर नाम सूत्र है, फिर तोषी सूत्र है, इसलिए डायरेक्ट ष्टु की अनुवृत्ति नहीं आ सकती। इसलिए मंडू का प्लुत न्याय से, मंडू का प्लुत का आप लोग अर्थ समझते होंगे, जैसे मंडूक है, मेंढक है, वो जैसे हम लोग या अन्य जीव जैसे चल के जाते हैं वैसे चल के नहीं जाता, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य गच्छति, उचट उचट करके चलता है। इसीलिए यहाँ पर कई सूत्रों को छोड़ करके उसकी जो है किसी अन्य सूत्र में अनुवृत्ति होती है, उसका सिद्धांत। इसलिए शात परस्य तवर्गस्य उच्चुत्वम न,
यहाँ पर प्रयोग है आपका विष धन नः और प्रश धन नः। यहाँ पर विच्छ धातु है, तो विच्छ धातु से यहाँ जब आप नंग प्रत्यय करेंगे तो विच्छ धातु से नंग प्रत्यय करेंगे, तो नंग जब प्रत्यय करेंगे तो विष न ऐसा बनेगा, और विष न में यहाँ पर ना को शुत्व की प्राप्ति होगी स्तोष्णाश्चु सूत्र से, तो ये निषेध सूत्र आएगा। ये कहेगा कि यहाँ पर श से परतवर कुछ शुत्व नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ना कुछ शुत्व नहीं हुआ, अन्यथा क्या होता, विषया है तो विष्णा नहीं बनता। इसी प्रकार प्रश्न प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु से यहाँ पर आप जब नंग प्रत्यय करेंगे तो प्रश्न बनेगा, और यहाँ पर भी नकार को शुत्व की प्राप्ति होगी और इस सूत्र से निषेध होगा, क्योंकि यहाँ भी श है, उसे पर अपना आपका तवर्ग है न, उसका निषेध हो जाएगा। तो विष्णः प्रश्नः, इस तरह से ये रूप सिद्ध होते हैं।